हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशत। और परसेंटेज पे जो है लगभग 5 से 6 वीडियो जो है बनाई जाएंगी। आज की जो वीडियो है ये परसेंटेज का बेसिक जो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा, और उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज से पूछे जाते हैं हर एक वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ये क्योंकि ये परसेंटेज वीडियो है, अगर आपको जो है बेसिक आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो लेवल है क्वेश्चंस का वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं परसेंटेज। देखिए, कोई भी जो वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 50 आम हैं, ठीक है, 50 आम है, तो इसका मतलब ये टोटल कितना है, 100% है मेरे पास। ठीक है, अगर मैंने 25 आम किसी को दे दिए तो मेरे पास कितने बचे, 25। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसका आधा हो गया, तो प्रतिशत भी मेरा जो होगा आधा हो जाएगा, ये हो गए 50%। ठीक है, और अगर मैं 10 आम किसी को दे देता हूँ तो मेरे पास कितने आम बचते हैं, 40 आम। 40 आम यानी कि 80%। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपको याद रखना है कि कोई भी जो वस्तु हो या कोई भी संख्या हो वो अपने आप का 100% होती है। ठीक है, अगर मेरे पास 10 आम होते तो इसका, ये अगर 100% है पूरा का पूरा, तो इसका 5 आम कितना प्रतिशत होगा, तो 5 आम हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका आधा है तो 50%। ठीक है, 10% कितना होगा, तो एक आम जो होगा वो बराबर होगा किसके, 10% के यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब सवाल हम डिस्कस करेंगे, और कॉपी पेन अपने साथ रखें क्योंकि मैं कई क्वेश्चन जो है अपने आप ही मैं यहाँ पे आपको दूंगा, और उसके आंसर जो है आपको मुझे कमेंट में बताने होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। ओके, तो आप देख सकते हैं पहला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि 900 का 30% या 30% जो है कितना होगा। इंग्लिश में भी इसे नीचे लिखा गया है। तो 900 का 30% जो है आपको बताना है यहाँ पर। तो 30, जब भी देखें, जब भी 30% आपसे पूछे और बीच अगर बगल में इसके प्रतिशत का निशान लगा हो तो आपको उस संख्या के नीचे 100 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत जो होता है वो नीचे, अगर हम 100 लिख देते हैं तो प्रतिशत हट जाएगा, और मल्टीप्लाई में लिख देना है आपको 900। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 30% निकालना है, किसका, 900 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा कितना हमारे पास, 30 और 9, 9 तियाँ 27 और एक जीरो, कितना हो गया, 270। यानी कि 900 का 30% जो है वो कितना होगा, 270 होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आपसे पूछता कि इसका 50% कितना होगा, तो 900 का आधा, ठीक है, कितना, 450। ठीक है, तो आपके लिए इससे रिलेटेड जो सवाल है वो ये है कि आपको बताना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1800 है, 1800 कोई संख्या है, इसका 15% कितना होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, 1800 का 15% कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 10% जो है वो 500 है तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, तो देखें, अगर 10% जो है वो 500 है तो हमें कितनी निकालनी है, 100% की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसमें एक ज़ीरो लगा रहे हैं तो हम यहाँ 500 में भी एक ज़ीरो अगर लगा देंगे तो ये हो गया 5000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5000। ठीक है, तो आंसर सी हो गया इसका। इसे वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 500 जो है वो कितने की वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 10% की। तो 500 को ऊपर लिख दें, और वैल्यू कितने की है, 10% की। हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100 को आप इधर लिख दें, फिर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5000। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे कह देता कि 400 जो है, 400 ये 20% की वैल्यू है, किसी संख्या का 20% जो है वो 400 है, तो बताओ 100% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 400 लिखना है,
कितने की वैल्यू है, ये 20% की वैल्यू है। हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू। इस जीरो से ये ज़ीरो कट गया, ठीक है, और इस 2 से हम ऊपर काट लेते हैं ये 400 को, ये बन जाएगा 200। 200 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 20% 400 है तो 100% हो जाएगा कितना, 2000। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आप इसे पहले वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करना। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है 900 का 30% बताओ, और इस वाले सवाल में ये पूछ रहा है कि अगर कोई संख्या है उसका 10% 500 है तो आपको बताना है उसका 100% फिर कितना होगा। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक आता है परसेंटेज का तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको नहीं आता है परसेंटेज तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल जो है क्वेश्चंस के वो आगे इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। चलिए ये अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1500 का 50% कितना होगा। 1500 का 50% जो है वो कितना होगा। तो 1500 का 50% निकालना है। 50% परसेंट की जगह पे हम नीचे यहाँ 100 रख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1500, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 15 पचे 75 और 1 जीरो है यहाँ पर तो ये जीरो लगा दिया, ठीक। कितना आ गया, 750 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने पहले दे दिया, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आप इसको ज़रूर करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो दे रखा है ये भी देखें। ये भी बेसिक क्वेश्चन है एकदम, कि पूछ रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या जो है 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कूल वगैरह होते हैं तो आप उनका जो रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा किसी के आते हैं 500 में से 400, ठीक। अगर मान लो किसी व्यक्ति के 500 में से 400 नंबर आए हैं, ठीक है, तो ये कितने परसेंट आए हैं, तो आप कैसे निकालते हैं, 400 को ऊपर रखते हैं, 500 को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से फिर इसको काट दिया, कितना आ गया, ये 80% आई है, ठीक है, यानी कि ये 80% आई है। तो ये तो बेसिक तरीका होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत नहीं पूछ रहा है हमसे ये, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 65,000 जो दे रखा है हमें उसमें से 60,000 घटा देते हैं, ठीक है। घटा दिया हमने तो कितना है, 5,000, यानी 5,000 जो है वो वृद्धि हुई है। कितने पे, तो पहले कितनी थी, 60,000, तो 60,000 को आपको नीचे लिख लेना है और मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देना है 100, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत में हमारा जवाब चाहिए। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दिए हमने, ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो भी कट गए। अब बचा कितना, 50/6, ठीक है। तो ऑप्शन में, अच्छा इसे काट देते हैं फिर से, तो ये कट रहा है किससे, 2 से कट रहा है, तो 50 बन गया 25 और 6 बन गया 3, 25/3 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम चाहें तो इसे और भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, 3 के पहाड़े में कहाँ तक कट रहा है, तो 24 तक कट रहा है, ठीक है। 3 अट्ठे 24, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और नीचे कितना है 3, तो 8 सहित 1/3% भी जो है वृद्धि हुई है इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन एक और आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं और ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना ये है कि अगर कोई नगर है, ठीक है, या कोई शहर है जिसमें जनसंख्या पहले थी 7,000, ठीक है, अब हो गई है जनसंख्या अब जनसंख्या हो गई है 6,300, ठीक है, 6,300 हो गई है। तो आपको बताना है, अब ये तो बात क्लियर है कि 7,000 जनसंख्या थी पहले, अब 6,300 हो गई है, जनसंख्या में कमी हुई है। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखिए इस सवाल में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, और इसमें हमें कमी हुई है, तो वो चीज़ भी आपको पता करनी है कैसे।
बस करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इसका अंतर लिखना है, जितना अंतर आया वो लिख देना है इसके ऊपर, और जो पहली जो जनसंख्या थी उसे नीचे, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का वेतन, ठीक है, राम एक व्यक्ति है, उसका वेतन जो है 630 रुपये से बढ़कर अब 700 रुपये कर दिया गया है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो पहले कितनी थी 630, अब कितनी हो गई है 700 हो गई है। तो कितनी बढ़ी है, तो 700 में से अगर आप 630 को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 रुपये जो है उसकी सैलरी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है 70 रुपये। अब ये 70 रुपये है कितना प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है, तो 70 को आप लिखेंगे ऊपर, और कितने पे बढ़ी है 630 रुपये पे बढ़ी, यानी पहले थी 630 रुपये। अब गुणे में यहाँ पे 100 लिख दें, क्यों, क्योंकि हमें जो आंसर है वो प्रतिशत में चाहिए। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर देखें 70 है और 63 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट रहा है 10 नंबर पे 70, 7 दाम 70 होता है और 7 नौम 63 होता है। ठीक है, सॉरी 10 बटे में 9 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है 10, और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 100 अपॉन में 9। ठीक है, 100 अपॉन में 9, और जब मैं इसे काटूँगा 9 से तो 9 वन जा 9, एक इसको देंगे तो 1, और 1 अपॉन में शेष 1 बचेगा और नीचे 9 आ गया। तो 11 सहित 1 बटे में 9 उसका आंसर होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 बटे में 9 करके भी आपको दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ इस तरीके से भी आपको दे सकता है। ये कैसे बना, फिर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये किस तरीके से बनाया गया है। तो 9 की टेबल से 100 जो है नहीं कट रहा है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स को काटेंगे। तो 9 वन जा 9, अब 10 के पास एक फालतू है तो एक इसने बगल वाले डिजिट को दे दिया तो वो भी 10 बन गया। तो इस तरीके से 11 आ गए यहाँ पर। फिर भी रिमाइंडर 1 बचता है। अब ये रिमाइंडर 1 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए इसे ऊपर लिख दें और नीचे वाली संख्या को नीचे लिख दें। 11 सहित 1 बटे में 9 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 11 सहित 1/3%। चलिए चौथा क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सैलरी जो थी वो थी 890 रुपये, अब हो गई है 900 रुपये। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए। और एक पांचवा भी देता हूँ आपको मैं। पांचवा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको बताना है कि पहले सैलरी थी 900 रुपये और अब हो गई है सैलरी हो गई है अब 300 रुपये। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, सैलरी में कमी का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं जिसका आंसर आप मुझे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ रहा है क्वेश्चन का। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिलते हैं। ठीक है, और तथा दूसरे जो उम्मीदवार है वो जो है 2422 मतों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, मान लो कि एक उम्मीदवार है ए और एक उम्मीदवार है बी। तो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को जो है 41% वोट मिले हैं। प्रतिशत में बता रहा है, संख्या नहीं बता रहा है। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार जो है उसकी संख्या बताई जा रही है कि वो इतने मतों से जो है चुनाव हार गया है। तो अब देखें, अब कुल मैंने क्या कहा था कि सभी जो संख्या होती है, सभी वस्तुएं जो होती है अपने आप का 100% होती हैं। तो अगर ए को 41% वोट मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे 59। ठीक है ना, 59%, तभी तो 100% होगा। तो कितने वोटों से हारा है 2422 मतों से हारा है। ठीक है, कौन हारा है, ए हारा है। तो ये अंतर दे रखा है किसका, इसके और इसके बीच का। तो हम इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा इसका, तो 59 में से जब 41 को हम घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 18%। यानी 18% जो है वो वैल्यू दे रखी है किसकी 2412 की, यानी 2412 की, 2422 की। ठीक है ना, यही तो दे रखी है। ए जो है 18% वोट से हारा है। ठीक, इससे बी से। तो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर
2422। तो अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से आप वैल्यू को निकालेंगे। 2412 यानी 2422 कितने परसेंट की वैल्यू है? 18% की वैल्यू है। हमें निकालनी कितने की? हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 18 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है 134 बार में, 134। और 134 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13400 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13,400 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आपको सवाल को सॉल्व करना है। चलिए इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ डिजिट। यहाँ पर 2412 की जगह पर अगर 1800 होता, ठीक है, 1800 होता तो आंसर क्या होता? तो आंसर क्या होता आपको बताना है। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। अब इन 6 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, खुद सॉल्व करें, कोशिश करें, और वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मैं उसको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।